हेलो गाइस, वेलकम टू द माइंड मेंटेनर। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी को लेके। आईपीसी सीआरपीसी एविडेंस तो हो गया है, सभी का कवर हो जाता है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है, काफ़ी कमेंट आए हैं। तो आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी। बिहार एपीओ के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है हमारा, देखते हैं भारत का संवैधानिक विकास क्या है। तो इसमें भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई थी। तो कब हुई थी? भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के अंतर्गत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था तो किस रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा किया गया था? तो 1773 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का संघीय न्यायालय स्थापित किया गया था 1937 में। इसको मिलाना है, सुमेलित करना है। देखिए, नियंत्रण परिषद की स्थापना पिट्स का भारतीय अधिनियम 1784 है। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना नियामक अधिनियम द्वारा 1773 में किया गया था। इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति जो मिली थी वो चार्टर एक्ट 1813 में मिली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें पॉइंट है, गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति जो हुई थी चार्टर एक्ट 1833 में के द्वारा हुआ था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1990 के भारत शासन अधिनियम की प्रमुख विशेषताएं क्या है? तो प्रांतों की कार्यकारिणी सरकार में द्वैध शासन की व्यवस्था, केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायनी शक्ति का हस्तांतरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई 1990 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित होती है तो भारत सरकार अधिनियम 1935 से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया है तो चार्टर एक्ट 1833 के अधिनियम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में केंद्र और राज्य के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट देखिए, एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैध शासन भारत में लागू किया गया था तो 1935 के अधिनियम द्वारा द्वैध शासन को, डायची सिस्टम को लागू किया गया था। अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था भारत सरकार अधिनियम 1935 में। 1935 के एक्ट द्वारा स्थापित संघ में अवशेष शक्तियां दी गई हैं, गवर्नर जनरल को दी गई हैं। भारत शासन अधिनियम 1935 में स्वीकार किया हुआ महत्वपूर्ण स्थायी अवयव नहीं है तो देश के लिए लिखित संविधान महत्वपूर्ण अवयव नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट महत्वपूर्ण है क्योंकि यह भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है। नेक्स्ट है, बर्मा भारत से अलग हुआ था तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के फलस्वरूप ही ये अलग हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वर्ष 1937 के चुनावों में कांग्रेस द्वारा भारत संविधान का निर्माण देखते हैं, वर्ष 1937 के चुनाव में कांग्रेस का मंत्रिमंडल बना था तो कुल 8 प्रांतों में बना था। नेक्स्ट देखते हैं, एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था तो क्रिप्स मिशन द्वारा किया गया था। भारत में उपनिवेशी शासन के संदर्भ में 1883 में इल्बर्ट बिल का उद्देश्य क्या था? तो जहां तक अदालतों की दांडिक अधिकारिता का संबंध था, भारतीय तथा यूरोपीय लोगों को बराबरी पर रोकना। नेक्स्ट देखिए, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांतों को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि जनसंख्या के अनुपात में था तो 10 लाख व्यक्ति कैबिनेट मिशन के सदस्य थे। पैंथिक, लॉरेंस, स्टैफोर्ड, क्रिप्स और एबी अलेक्जेंडर थे। भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था, कैबिनेट मिशन 1946 के अंतर्गत किया गया था। नेक्स्ट,
1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उपसभापति कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू थे। वेबल योजना के अनुसार कार्यकारी परिषद में हिंदू तथा मुस्लिम सदस्यों की संख्या समान होती थी। ए है आर। वेबल का विचार था कि ऐसी व्यवस्था से भारत का बंटवारा बच सकता है। तो कथन सही है पर कारण गलत है, इसका आर गलत है। नेक्स्ट है, भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम प्रस्तुत किया था। तो स्वराज पार्टी ने सर्वप्रथम 1934 में संविधान की रचना के लिए संविधान सभा का विचार दिया था। नेक्स्ट है कि इसने बड़ी संख्या में समितियों की मदद में काम किया। उनमें से प्रारूप समिति सबसे महत्वपूर्ण थी। अल्पसंख्यक समुदाय जैसे ईसाई, एंग्लो इंडियन और पारसियों को सभी को पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया गया। इसकी चुनाव प्रक्रिया 1935 के अधिनियम से 6वीं अनुसूची पर आधारित थी। कर, संपत्ति और शैक्षणिक योग्यता के कारण मताधिकार सीमित था। वह बहुदलीय निकाय थी। नेक्स्ट देखते हैं, भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को विभिन्न प्रांतों की विधान सभाओं द्वारा चुना गया। संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव हुआ प्रांतीय सभाओं द्वारा हुआ था। संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर सज्जनानंद सिन्हा ने की थी। भारत की संविधान निर्मात्री सभा का संविधान सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। स्थायी अध्यक्ष यही थे और अस्थायी थे जो स्टार्टिंग में बने थे डॉक्टर सज्जनानंद सिन्हा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई थी 9 दिसंबर 1946 में। नेक्स्ट है, भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन शुरू हुआ था 9 दिसंबर 1946 को। संविधान को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था 22 जनवरी 1947 को। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव या प्रस्तावना प्रस्तुत किया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा। भारतीय संविधान के निर्माण से संबंधित सही कथन है, पंडित नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव का जो संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया था संविधान के निर्माण पर असर था। उद्देशिका बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्यों की पूर्ति करती है। संविधान को भारत के लोगों ने आदेशित किया है। भारतीय संविधान को बनाने हेतु भारतीय संविधान सभा के कुल अधिवेशन हुए थे। तो कितने अधिवेशन हुए थे? 12 अधिवेशन हुए थे। भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा को समय लगा 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। इसको सुमेल करना है। संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष एच.सी. मुखर्जी थे। प्रारूप समिति के मूलतः एकमात्र कांग्रेसी सदस्य के.एम. मुंशी थे। राजस्थान की रियासतों का प्रतिनिधित्व करने वाले संविधान सभा के सदस्य वी.टी. कृष्णाचारी थे। संघ संविधान समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। इसे मिलान करने के लिए आता है। गाइज, अगर आपको पसंद आ रहा है तो लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि न्यू नोटिफिकेशन आपको मिल सके। नेक्स्ट देखते हैं, संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष था सरदार पटेल। भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष थे सरदार पटेल। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में अन्य सदस्य थे तो 6 थे। संविधान सभा ने डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन किया था 29 अगस्त 1947 को। भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार थे तो बी.एन. राव थे। भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया गया था बी.एन. राव द्वारा तैयार किया गया था। अब गाइज, आपको पसंद आ रहा है तो जो भी नहीं समझ में आ रहा है, जो भी क्वेश्चन है, क्वेरी है, तो आप कमेंट करके कर सकते हैं। बाकी अपने सोशल साइट्स ग्रुप में जो भी हैं आप शेयर करिए। उससे हमें जितने भी व्यूज़ ज़्यादा जाएंगे तो हमें भी अच्छा लगेगा बनाने में, तो आगे कंटिन्यू रहेगा। थैंक यू गाइज़।